वेलकम टू द ई क्लासेस गाइस। ई क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे राजस्थान ACF FRO कंप्यूटर एप्लीकेशन के क्रैश कोर्स की, जिसकी अपन शुरुआत करने जा रहे हैं। उसकी डेट है 2 जुलाई। ठीक है, तो ये क्रैश कोर्स होगा क्योंकि आपको पता है अभी राजस्थान ACF FRO की एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है, जो कि है 20/9/2020 से शुरुआत हो जाएगी इसकी और 27 तारीख तक ये चलने वाली है। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी टेलीग्राम पर, तो हमने इसको एक क्रैश कोर्स के रूप में एक कोर्स की शुरुआत करी है। तो इसके फीचर्स क्या क्या होंगे मैं इसके बात कर लेता हूँ। पहले ये जो क्रैश कोर्स होगा वो पेड मटेरियल होगा। इसके अंदर आपको पेड ग्रुप के अंदर टेलीग्राम पर जोड़ा जाएगा। वहाँ पर जो लिंक मिलेंगे आपको वो मतलब जिन्होंने पेमेंट कर दिया होगा उन्हीं को वो एक्सेस कर पाएंगे। पहली बात, जिस ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड होगा वही ईमेल आईडी से वो उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। इसके अंदर डेली वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे आपको, और ये जो डेली वीडियो लेक्चर्स होंगे वो डेडिकेटेड होंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन वहाँ पर इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उनको लेंगे। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, और जो सिलेबस की डेडलाइन है जो कंप्लीट करने की है वो हमारी है 10 तारीख को। 10/9/2020 को ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जो मटेरियल हम प्रोवाइड करेंगे वो होगा इंग्लिश मीडियम के अंदर, और जिसका एक्सप्लेनेशन होगा, वीडियो एक्सप्लेनेशन जिसको अपन कहते हैं, वो होगा हिंदी मीडियम के अंदर। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी इसके अंदर इजीली अवेल कर सकते हैं। जो स्टार्टिंग डेट है इस कोर्स की वो है 2/7/2020 को अपन शुरू करेंगे, और यहाँ 70 दिन का ये डेडिकेटेड रिवीजन क्रैश कोर्स होने जा रहा है। इसके अंदर जो स्टूडेंट्स ACF और FRO के कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस जिनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो इसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो भी राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं वो अगर चाहें तो अपने बेसिक्स क्लियर करने के लिए या फिर पढ़ाई को एक स्टडी मतलब एनवायरनमेंट में करने के लिए, पर्टिकुलर डेडिकेटेड एनवायरनमेंट में, तो वही भी इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो जो ये पेपर की बात करें अपन यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप रहने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा। तो 200 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हैं और 120 क्वेश्चन सबसे पूछे जाएंगे, और 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा इसका पेपर का, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी। ये तो जाना अपन ने क्वेश्चन पेपर। अब बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर साइंस के सिलेबस के बारे में। तो यहाँ पर टोटल जो है वो 10 सब्जेक्ट्स होती हैं। ठीक है, तो 10 सब्जेक्ट्स के हिसाब से अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे, और सिलेबस में पूरा कोर्स ना करा के हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होते हैं उनको बारे में पढ़ेंगे। ये क्रैश कोर्स होगा क्योंकि आपको भी पता है कि अभी लगभग 70 दिन के अंदर एग्ज़ाम को अपन जब बचे हैं तो पूरा कोर्स कराना एक पॉसिबल बात नहीं है। तो यहाँ पर हम क्रैश कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो जो 10 सब्जेक्ट है वो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप हो सकते हैं, ये हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज OOPS के कंसेप्ट पूछे जा सकते हैं आपसे, डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इम्पॉर्टेंट है अपना, और DBMS से क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, तो इन पे अपनी कमांड रहेगी। तो अपन क्रैश कोर्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सिलेबस की बात करें तो कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके बारे में बता दूं एक बार। वॉन न्यूमैन मॉडल, वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अपन को ये पता होना चाहिए। ठीक है, और ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर से किस तरीके से भिन्न है उसके बारे में अपन बात करेंगे। नंबर रिप्रेजेंटेशन जिसको अपन नंबर सिस्टम भी बोलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक डिज़ाइन, लॉजिक गेट्स वगैरह होते हैं, बुलियन अलजेब्रा है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। यहाँ पर देखिए जो ये यहाँ पर जो इंडियन सुपर कंप्यूटर है परम, इसके बारे में, ये जो बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ परम है ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से अपन देखें। दूसरी सब्जेक्ट जो अपनी है वो है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इसके अंदर एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, लूपिंग के बारे में पूछा जा सकता है। सी लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पर एरे इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, पैरामीटर पासिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, पॉइंटर्स जो हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ में अपन बात करें तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंट्रोल स्ट्रक्चर्स जो हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट्स जो हैं उनके बारे में ये इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स हैं। ठीक है,
नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो उप्स के कंसेप्ट आते हैं। इसके अंदर अपन यहाँ पर जावा पे फोकस करेंगे और उसके आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो डेटा इनकैप्सुलेशन हो गया, ऑब्जेक्ट और क्लास में डिफरेंस हो जाता है, उसके बारे में पूछते हैं। तो सारे उप्स के कंसेप्ट हैं। फ्रेंड फंक्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस तरीके से अपन देखते हैं तो एक्सेप्शन हैंडलिंग और मल्टी थ्रेडिंग और एप्लेट वर्सेस एप्लीकेशन, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे, क्योंकि जावा एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर अक्सर एग्जाम्स में कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपन इस पर फोकस देंगे। नेक्स्ट जो है वो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। यहाँ पर देखिए स्टैक और क्यू के अंदर डिफरेंस पूछा जा सकता है आपसे। पुश एंड पॉप ऑपरेशंस होते हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए आपको। रिकर्जन है, उसके बारे में पता होना चाहिए। स्टैक और रिवर्स प्रोसीडर्स क्या होते हैं। लिंक लिस्ट के बारे में, ट्री और सॉर्टिंग जो है वो है। हैशिंग के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर देखिए आपको ये जो प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उन पर अपन ध्यान रखेंगे। प्रोटोकॉल के डिज़ाइनिंग इश्यूज़ जो आते हैं, डिज़ाइन इश्यूज़ हो गया, और लैन मैन वैन इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। OSI जो ओपन सिस्टम OSI मॉडल है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। TCP/IP मॉडल ये किस तरीके से भिन्न है UDP मॉडल से, ठीक है, UDP हो गया इस तरीके से। DNS डोमेन नेम सर्वर क्या होता है, IPv4 IPv6 में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट साइबर लॉज के बारे में। तो ये तो एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, इसके अंदर पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना सिलेबस में सब्जेक्ट है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स, फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। सिस्टम की जो कॉल्स होती हैं, सिस्टम कॉल्स, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थ्रेड्स, ठीक है, और सिंक्रोनाइजेशन किसको बोलते हैं, ठीक है। डेडलॉक हैंडलिंग जो होती है, डेडलॉक हैंडलिंग उसकी प्रक्रिया के बारे में पूछा जा सकता है। CPU शेड्यूलिंग्स, ये इंपॉर्टेंट है अपने। और अपन फाइल मैनेजमेंट की बात करें, वर्चुअल मेमोरी का कंसेप्ट जो है वो पूछा जा सकता है। पेजिंग के बारे में पूछा जा सकता है। डिमांड पेजिंग किसको बोलते हैं, पेजिंग और सेगमेंटेशन उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से अपन इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है डेटाबेस के अंदर से। डेटाबेस के अंदर जो ये फॉर्म्स होती है, नॉर्मल फॉर्म्स होती है, जैसे 3NF 4NF, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये, ठीक है। और जो नेक्स्ट है वो है कॉन्करेंसी कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। वैसे तो अपन इसके अंदर थोड़ा थोड़ा तो सब में पढ़ेंगे, बट फोकस जो है वो अपना इन पे रहेगा, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ये क्रैश कोर्स है 70 दिन का, इसके अंदर आप डेली वीडियोस लेक्चर्स मिलेंगे आपको नाइट के अंदर, ठीक है। तो वेब टेक्नोलॉजी की जब अपन बात करें तो इंट्रोडक्शन, HTML लैंग्वेज के बारे में इंट्रोडक्शन आ गया, ठीक है। और जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट जो हैं वो हो गया डायनेमिक HTML से हो गया, ठीक है। यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का जो थोड़ा इंट्रोडक्शन वो पढ़ेंगे। HTTP और इन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इस तरीके से अपन वेब टेक्नोलॉजीज़ के जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। हाइपरलिंक्स हो गया जैसे, है ना, वेब पेजेस हो गए, डेटाबेस के अंदर कैसे कनेक्टिविटीज़ होती है, क्या क्या चीज़ें होती है, कौन कौन से प्रोटोकॉल यूज़ आते हैं, है ना, कौन कौन से मॉडल्स यूज़ होते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। फीचर्स होते हैं जैसे डायनेमिक HTML के फीचर्स कौन कौन से होते हैं। CSS के बारे में पढ़ेंगे, CSS को यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, और उससे क्या चेंजेस आते हैं, कुछ रूल्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो इस तरीके से चलेगा। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसके बारे में देखें तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसको अपन बोलते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोल देते हैं, SDLC, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर डिफरेंट मॉडल्स होते हैं जैसे कि वाटरफॉल मॉडल हो गया, स्पायरल मॉडल हो गया, इनके बारे में पढ़ेंगे। इन्फॉर्मेशन गैदरिंग की बात करें तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। रिक्वायरमेंट, फिजिबिलिटी एनालिसिस, ये सब चीज़ें मेथड्स होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। कैसे प्लान किया जाता है, ठीक है, प्रोजेक्ट को, रिस्क को कैसे एनालिसिस करते हैं। जब एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट करता है तो डिफरेंट लाइफ साइकिल्स का यूज़ करता है। वहाँ पर अपन की पहले उसकी क्या करते हैं, प्रोटोटाइप बनाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट को देखते हैं, तो क्या क्या उसके अंदर फिजिबिलिटी एनालिसिस हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम है, डेटा फ्लो डायग्राम बनाते हैं कि कहाँ कहाँ से डेटा कैसे कैसे फ्लो करेगा। इस तरीके से अपन कोडिंग, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन, मेंटेनेंस, जो ये टॉपिक है उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। केस टूल्स जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जो लास्ट टॉपिक है वो अपना है न्यूमेरिकल मेथड्स। इसके अंदर न्यूमेरिकल मेथड्स में देखिए ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर कंप्यूटर अर्थमेटिक एंड एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इलस्ट्रेशन ऑफ एरर्स ड्यू टू राउंड ऑफ की स्कीम है, उसके बारे में क्या एरर आती है
उनके बारे में पढ़ेंगे, नॉन लीनियर इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से अपन पढ़ेंगे। इसके बारे में बात करें तो इसकी जो फ़ी स्ट्रक्चर है वो है, अगर ये रजिस्ट्रेशन आप 1/7/2020 को रात 11:59 तक कर देते हो तो आपको 1500 रुपीज़ देना पड़ेगा, और इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये एक एक्सपायरी लिंक होगा, फिर इसके बाद में जो लिंक होगा वो एक्टिवेट होगा 2000 रुपीज़ का, और ये जो इसका ड्यूरेशन रहेगा 2 तारीख तक। अगर 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कराते हो आप तो आपको 2000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, और अगर 2 से 5 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कराते हो तो आपको 4000 रुपीज़ का रजिस्ट्रेशन है। तो इससे पहले कि आप जल्द से जल्द इसका रजिस्ट्रेशन कराइए, और ये जो है 5 तारीख के बाद में हम इसकी जो कोर्स है इसको क्लोज़ कर देंगे। 5 तारीख से हम डेडिकेटेडली इसके वीडियोस को प्रोवाइड करना चालू कर देंगे। देखिए, वैसे तो ये 1500 हमने मिनिमम फ़ीस रखी है, क्योंकि ये कोर्स होगा लगभग 70 दिन का, और यहाँ पर आपको लगभग डेली के मिनिमम तो 2 आवर के रिवीजन लेक्चर्स मिलेंगे यहाँ पर, जो रिवीजन करने के लिए आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे, क्योंकि टोटल सब्जेक्ट यहाँ पर 10 सब्जेक्ट है, ठीक है। तो 10 सब्जेक्ट और 70 डेज़, और मिनिमम फ़ीस अगर आप रखते हो, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो कल रात 12 बजे तक, तो आपको 1500 रुपीज़ के अंदर मिलेंगे। तो आप जिस भी स्टडी से पढ़ रहे हैं उसके साथ में आप रिवीजन के लिए इस कोर्स को ले सकते हैं, या फिर जो भी स्टूडेंट्स राजस्थान कंप्यूटर टीचर की तैयारी कर रहे हैं उनमें भी जो अपना प्रोफेशनल लैंग्वेज का वाला जो पोर्शन आएगा वो इन सब्जेक्ट से बाहर नहीं आएगा। तो एक तरीके से आपको एक डेडिकेटली वीडियोज़ मिलते रहेंगे जिसको आप अवेल करके अपनी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सीरियसली जो तैयारी कर रहे हैं वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।